अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपको सुनाने वाले हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक किस्सा नहीं बल्कि एक इबरत है, एक सबक है। गुरूर और दौलत के नशे में डूबे इंसानों के लिए ये कहानी है कारून की। कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का चचाजाद भाई था। शुरू में निहायत नेक, इल्म वाला और इबादत गुजार शख्स। तौरात की तिलावत ऐसी करता कि सुनने वाले रो पड़ते। लोग उसे अल-नूर यानी रोशनी कहते थे। मगर जब अल्लाह ने उसे दौलत दी तो उसके दिल में रोशनी के बजाय गुरूर पैदा हो गया। अल्लाह ने उसे बेपनाह खजाने दिए, ऐसे खजाने जिनकी चाबियां ही इतनी भारी थीं कि ताकतवर लोगों का गिरोह भी उन्हें उठा ना पाता। रिवायात में है कि इन चाबियों को उठाने के लिए 60 ऊंट दरकार होते थे। कितना माल था! सोना, चांदी, जवाहरात, महल, खादिम और नौकर। मगर शुक्र कहीं खो गया। कौम के नेक लोग आए और बड़े अदब से कहा, ए कारून, अल्लाह का शुक्र अदा कर, गुरूर मत कर, अपनी दौलत में से गरीबों को हिस्सा दे, जमीन में फसाद न फैला। मगर कारून ने मुस्कुरा कर कहा, ये सब मुझे मेरी इल्म की वजह से मिला है, मैं खुद उसका अहल हूं। अल्लाह ने फरमाया, क्या वो नहीं जानता कि हमने इससे पहले ऐसी कौमें हलाक की जो इससे ज्यादा ताकतवर और मालदार थी। फिर एक दिन कारून अपनी पूरी शान और शौकत में अपनी कौम के सामने निकला। सोने की जंजीरें, चांदी के हथियार, खूबसूरत खादिम, कीमती सवारियां और गुरूर से लबरेज चेहरा। लोग हैरान रह गए। कुछ कहने लगे, काश हमें भी कारून जैसी दौलत मिल जाती। मगर अहले ईमान बोले, अल्लाह का अजर उनके लिए बेहतर है जो ईमान लाए और नेक अमल करें। फिर कारून ने एक बदकार औरत को पैसे दिए ताकि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर झूठा इल्जाम लगाए। लेकिन जब वो औरत मजमा में खड़ी हुई तो खौफ खुदा से कांप उठी और चीख कर कह उठी, ये सब झूठ है, कारून ने मुझसे झूठ बुलवाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सजदे में गिर गए और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, तू खुद फैसला फरमा दे। अल्लाह ने वही फरमाई, ए मूसा, जमीन तेरे हुक्म की ताबे कर दी गई है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए जमीन, इसे निगल ले। जमीन ने कारून और उसके घर को पांव तक निगल लिया। फिर फरमाया, और ले ले। जमीन ने उसे घुटनों तक धंसा दिया। फिर फरमाया, और ले ले। वो कंधों तक धंसा। फिर फरमाया, ए जमीन, इसके खजाने भी ले ले। सब कुछ जमीन के अंदर चला गया। लोग खौफजदा खड़े देखते रहे। वो जमीन में गायब हो गया और उसके खजानों का कोई निशान बाकी न रहा। कल तक जो लोग कहते थे, काश हमें भी ऐसी दौलत मिले, आज उनके चेहरे जर्द पड़ गए। उन्होंने कहा, अगर अल्लाह हम पर रहम न करता तो हमें भी जमीन निगल लेती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स तकब्बुर के साथ जमीन पर अकड़ कर चले, अल्लाह उसे जमीन में धंसा देता है और वो कयामत तक धंसता ही रहता है। सही बुखारी। एक और हदीस में फरमाया, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी गुरूर होगा, वो जन्नत में दाखिल ना होगा। सही मुस्लिम। कारून की कहानी हमें बताती है कि दौलत अगर शुक्र के साथ हो तो नेमत है, मगर गुरूर के साथ हो तो अजाब है। गुरूर इंसान को अंधा कर देता है और अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो जमीन में तकब्बुर करते हैं और दूसरों को नीचा दिखाते हैं। ये थी कारून की कहानी, एक ऐसी कहानी जो वक्त के हर दौर में जिंदा है। दौलत फानी है, ईमान बाकी है। गुरूर मिटा देता है और आजिज़ी उठा देती है। हवाला जात कुरान मजीद सूरह अल-क़सस आयात 76 ta 83, तफसीर इब्न कसीर, तफसीर तबरी, तफसीर उस-सादी, सही बुखारी व सही मुस्लिम की अहादीस। ऐसी सच्ची इस्लामी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल ट्रू इस्लामिक स्टोरीज सब्सक्राइब करना न भूलिए। अल्लाह हाफिज।